हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज मैं पहली बार अपने घर पर रबड़ी घेवर बनाने जा रही हूँ। तो आज की वीडियो में आपको मिलेगी रबड़ी घेवर की पूरी रेसिपी, साथ ही मेरी पहली कोशिश में आई मुश्किलें, गलतियाँ और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आप घर पर घेवर बनाते समय गलती करने से बच सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ी सी थाली ले ली है, उसमें मैंने 6 चम्मच घी डाला था और घी को मेल्ट करके डालना है। तो यहाँ पर मैंने 6 चम्मच घी डाला और फिर बर्फ़ का टुकड़ा लेकर के घी में घुमाएंगे तो घी पूरा जम जाएगा। और जमने के बाद मैंने सारा पानी निकाल दिया था और फिर घी को घुमाते हुए क्रीमी टेक्सचर में उसे कर लेना है। घुमाएंगे तो क्रीमी टेक्सचर में बन जाएगा। और अब थोड़ा थोड़ा करके जो है इसमें मैदा डालेंगे और घेवर में गांठ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप मैदा लिया हुआ था, जिसमें मैंने अभी थोड़ा मैदा डाला हुआ है। और यहाँ पर मैंने 120 ml दूध लिया था, जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके पूरा यूज किया था। और थोड़ा थोड़ा मैदा डालना है, थोड़ा थोड़ा दूध डालना है। जब अच्छे से सारा पेस्ट बन जाए तब उसमें ज़्यादा पानी, ठंडा पानी डालना है। तो उसमें ज़्यादा पानी डाल के, और ज़्यादा पानी क्या, बहुत ज़्यादा पतला भी घोल नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है। घोल ज़्यादा गाढ़ा और गाढ़ा होगा तो घेवर के अंदर जाली अच्छी नहीं बनेगी, और अगर घोल ज़्यादा पतला होगा तो घेवर का आकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और क्योंकि मैं भी पहली बार बना रही थी तो यहाँ मुझे भी डर लग रहा था कि घेवर सही बनेगा या नहीं बनेगा। फिर मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा बेसन, जितना कि आपने देख सकते हैं उतना ही। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे। जब इस तरह सा गाढ़ा पेस्ट हो जाएगा तब इसमें ज़्यादा पानी मिला करके छान लेंगे, और गुलतियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और छानने के बाद इसमें हमने आधा नींबू का रस निचोड़ के मिला दिया था। और फिर अब यहाँ पर तेल चढ़ाया था मैंने, तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल में फिर मैंने आधा घी और आधा तेल का यूज किया था। और यहाँ बैटर को ठंडे बर्फ़ के टुकड़ों के ऊपर ही रख देना है, क्योंकि बैटर हमारा ठंडा ही होना चाहिए। और यहाँ पर तेल या घी जो भी है जिसमें बनाना चाहते हैं आप, वो ले लीजिए। और यहाँ पर तेल को अच्छे से गर्म करना है, और तेल का तापमान बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना, बहुत ठंडा भी नहीं रखना। तो बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो जल जाएगा, और अगर बहुत ठंडा रहेगा तो तली में बैठ जाएगा। तो इसलिए तेल का टेम्परेचर ध्यान रखना है। थोड़ा सा पहले डाल के देख लेना है, जैसे ऊपर ही एकदम साइड होने लगेगा तो समझ जाओ तेल हमारा बैटर जो है नीचे नहीं जा रहा है। तो तेल का तापमान सही है। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो, बहुत ज़्यादा तेल गर्म रहेगा तो जल जाएगा। तो इसीलिए इसका ध्यान रखना है। और पतली धार में डालना है और ऊपर करके डालना है। थोड़ा ऊपर से डालेंगे और पतली धार में डालेंगे। बहुत ज़्यादा अगर डालेंगे तो तली में बैठ जाएगा। तो मैंने इसमें क्या हुआ, मैंने पहला बनाया था तो बहुत ज़्यादा तेज़ धार में मैंने डाल दिया था लगातार, तो इसीलिए हमारा ये तली में चिपक गया था। तो तली में चिपक गया तो निकालते समय फिर ये निकल नहीं रहा था। तो ये हमारा पहला क्या हुआ, ये हमारी पहला, इसमें हमारी गलती हो गई थी, पहला टूट गया था निकालने में। तो ये निकल नहीं रहा था क्योंकि ये तली में चिपका हुआ था। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि मैंने तेल की मात्रा भी कम ली थी। आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारा तेल अच्छे से पहुँच नहीं पा रहा है, तो ये पक नहीं रहा है। और बाकी पक गया था एक साइड में, यहाँ पर नहीं पका था। तो जो है इसमें तेल को अच्छे से लेना है। तेल हमारा कम था इसीलिए, या तो फिर हम इसमें मैं पतले डालते, इसकी मोटाई कम रखते। और मोटाई भी अच्छी रखी थी और तेल भी कम था। तो ये एक गलती हमसे यहाँ पर हुई थी। और एक गलती ये हुई थी कि हमने तेज़ धार में डाल दिया था, थोड़ा थोड़ा नहीं डाला था। तो ये जो भी गलतियाँ हैं मैं सब बताऊँगी, ताकि आप लोग बनाएं तो अच्छे से बन सके। यहाँ पर देखिए चिपक गया था। अब जब तली में चिपका था तो निकल नहीं रहा था, निकलने में फिर टूट गया। फिर इसको मैंने चिमटे से निकाला था और टूट गया, कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट अच्छा था इसका भी, बट टूट गया था। तो फिर उसके बाद अब जब ये निकाल लेंगे तो उसके बाद भी तेल को अच्छे से गरम करेंगे। अभी तुरंत नहीं डालेंगे, फिर तेल को एक बार फिर अच्छे से गरम होने देंगे, तब डालना स्टार्ट करेंगे।
अब यहाँ पर हमने घी कम था इसलिए तली में चिपक रहा था, तो मैंने घी को और बढ़ाया और अच्छे से गर्म होने दिया, तब इसके बाद बैटर दोबारा से डालना शुरू किया। अगर तेल ठंडा होगा तब तली में बैठ जाएगा जाके, और तेल ज़्यादा गर्म होगा तो जल जाएगा। तो इन दोनों को ध्यान रखना है, तेल का जो तापमान है वो सही होना चाहिए। और बैटर को अब देखिए, इस बार में अगली बार मैं डाल रही थी तो बहुत मोटी धार में डाल रही थी, अब देखिए पतली धार में डालना है बैटर को। और बीच का हिस्सा पूरी तरह से बंद नहीं होने देना है। और जब हमारा घेवर अच्छी तरह सुनहरा होने लगेगा तो निकालते समय भी बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि हमारा पहले तो टूट ही गया था, और क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है। तो इसको सुनहरा होने तक पकाना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, नहीं तो ये जल जाता है नीचे से। तो इसलिए इसको बस गोल्डन होने तक पकाना है। और देखिए साइडों को अपने आप ये छोड़ने लगा है। और ये ध्यान रखना है बीज को किसी भी चीज़ से, चम्मच से, चाकू से, किसी से बीज में इसको हटाते जाना है, ताकि जो है निकालने में आसानी रहे। तो देखिए हमारा ये सुनहरा गोल्डन पक गया है। अब हम इसको निकालेंगे। मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया था, पर मुझे भी बहुत डर लग रहा था बनाते हुए, लेकिन ये बन गया था तो बहुत खुशी हुई थी। तो अगर जिस तरह मैं बता रही हूँ, अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका घेवर भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा पहली बार में ही। और हर बार जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा, जैसे एक बनाया निकाला, फिर उसके बाद थोड़ा सा तेल को गर्म होने दिया, तब दूसरा बनाना है, ऐसे ही बनाना है। तो हमने एक कप मैदे में हमने 3 घेवर बनाए थे। एक मेरा टूट गया था, बाकी दो बन गए थे। तो बस 1 कप मैदे में 3 ही घेवर बन पाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाशनी, जिसके लिए मैंने 1 कटोरी चीनी ली थी, उसमें थोड़ी सी इलायची और थोड़ा सा कलर, और जितना चीनी ली थी उसका आधा पानी डाल करके मैंने चाशनी बना ली थी, चिपचिपी चाशनी बना ली थी। तो यहाँ पर हमारी चाशनी तैयार है। अब उसके बाद मैं बनाऊँगी रबड़ी। तो मैंने दूध लिया हुआ है और उसको गाढ़ी होने तक बना लिया है दूध को। फिर इसमें इलायची पाउडर और थोड़ी सी चीनी डाल करके, 4-5 चम्मच चीनी डाली थी, डाल करके इसको रबड़ी को तैयार कर लिया था। अब तो दोस्तों, आखिरकार मेरी पहली बार बनाई हुई रबड़ी घेवर तैयार हो गई है। सच कहूँ तो पहली बार मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये बनेगा भी या नहीं। घोल की कंसिस्टेंसी को लेकर भी थोड़ा कन्फ्यूजन था, तेल का टेम्परेचर सही रखने में भी डर लग रहा था, और घेवर निकालते समय में भी काफ़ी नर्वस थी। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि थोड़ी प्रैक्टिस से घर पर घेवर बनाना बिल्कुल पॉसिबल है। और अच्छी बात यह है कि पहली बार परफेक्ट ना भी बने तो उसमें हमें अगली बार की गलती समझ में आ जाती है। और मैं अब इसको आपको कुछ टिप्स ज़रूर बताना चाहूँगी। घेवर का घोल बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, और घी या तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ ना रखें, मध्यम और स्थिर रखना है। और घोल को हमेशा पतली धार में डालना है। हर बार डालने के बाद थोड़ा सा गैप देना है, डालना है फिर रुक जाना है, डालना है फिर रुक जाना है, ताकि उसको सही से सेट होने का समय मिले। और घेवर बनाते समय बीच का हिस्सा पूरी तरह बंद नहीं करना है। और रबड़ी जो भी बनानी है, इसमें फुल क्रीम दूध वाली ही रबड़ी बनानी है, इससे ये इसका टेस्ट और भी अच्छा बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद जब भी आपको खाना है इसको बना के रख लीजिए, और फिर उसके बाद जब भी खाना है तब इस पर आप रबड़ी फैलाइए और अपने ड्राई फ्रूट डालिए और अपना खाइए। ऐसे करना है। तो इस तरह से मैंने रबड़ी पूरी उसमें फैला दी थी, और उसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट से उसको गार्निश कर दिया था। तो अब हमारे घेवर तैयार हैं। और
तो दोस्तों, घेवर बनाने में मुझे जो भी दिक्कतें आई, मैंने सब आपको सब कुछ बिल्कुल ऑनेस्टली बताया है, ताकि आप पहली बार घेवर बनाने जा रहे हैं तो आप मेरी जैसी गलतियों से सीख सकें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपने कभी घर पर घेवर बनाया या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।